बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बिल्डिंग की रिपेयरिंग कैसे करनी है। एक कंस्ट्रक्शन की फील्ड में एक बिल्डिंग के लिए उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप किसी अपनी बिल्डिंग की रिपेयरिंग नहीं करेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो उसकी जो लाइफ है, उसकी उम्र जो है वो कम हो जाएगी। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आपको जाना मैं जो टिप्स बताऊंगा। एक आपकी मेंटेनेंस ये है नाज़रीन कराम कि जो आप जो उस वक्त करेंगे जब कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी। ये पहली इसका स्टेप है। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई टूटी ख़राब हो गई, आपकी कोई जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का कोई चीज़ ख़राब हो गई, आपने वो उसको रिप्लेस करना है, तो ये तो या किसी जगह से इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है ना आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, तो आप उसको करेंगे तो ये आपकी रिपेयरिंग तो चलती रहेगी। ये आपने कोई किसी शेड्यूल के तहत नहीं करनी, बल्कि ये जब भी जो है ना इसकी जो है ना आपको आप ये ज़रूरत पड़ेगी, आप ये ख़राब हो जाएगी, तो आप इसको फौरी ठीक कराएं। लेकिन इसके साथ साथ एक आपको शेड्यूल के साथ आपकी जो है ना आपने एक शेड्यूल बनाना होगा अपनी बिल्डिंग का कि हमने अपनी बिल्डिंग की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कैसे करनी है, ताकि वो उसकी जो असल हालत है वो बरकरार रहे, वो बिल्कुल जवान रहे। तो उसके लिए आपने जो है ना ये करना है कि आपने एक शेड्यूल बनाना है। इसका एक क्वार्टरली शेड्यूल आपने बनाना है। 3 माह के बाद आपने अपनी जो है ना जो बिल्डिंग है उसकी जो है ना आपने एक नोटबुक के ऊपर आपने नोट करना है कि कहाँ से पेंट ख़राब हो गया है, कहाँ से जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज़ जो है वो ख़राब है, और कहाँ से कोई वॉशरूम के अंदर कोई चीज़ लीकेज हो रही है, जो कहाँ से कोई चीज़ जो है वो टूटी हुई है, और कहाँ से बाहर फेस की किसी जगह पे सैम की वजह से या कोई और क्रैक आया हुआ है, बाहर आपके फेस का कोई पत्थर ख़राब है, आपकी टॉयल ख़राब है, इसी तरीके से कोई बेडर शीट बाहर से ख़राब है। जो जहाँ कहीं से भी आप देखते हैं कि आपके घर की कोई चीज़ जो है ना उखड़ गई है, तो आप उसको जो है ना क्वार्टरली अपने एक लिस्ट बनाएं। अपने लिस्ट बनाने से उस नोटबुक के ऊपर और उसकी रिपेयरिंग आप जो है ना कारीगर है उसको बुला के कर लें, और इससे आपकी बिल्डिंग दोबारा जो है वो फ्रेश हो जाएगी, और उसके किसी बड़े नुकसान होने से, किसी बड़े खर्चे से आप बच जाएंगे। इसके बाद जो है फिर अगले 3 महीने 6 मंथली आपने एक और जो है ना एक शेड्यूल इस जो है ना इस मौके के ऊपर भी आपने पॉइंट नोट करने हैं, और आपने अपने घर की जो है ना थारोली चेक करना है कि कहाँ से कोई सेंट्री का, इलेक्ट्रिसिटी का, और इस वुड वर्किंग का, और या पेंट का जो है, डिस्टेंपर का, कोई बाहर से वेदर शीट का, टाइल का, और स्टोन पत्थर जो भी गेट है, वेल्डिंग का काम है, और कहीं से भी कोई ऐसा ना हो कि वो ख़राब है, तो फिर उसको ज़रूर आप रिपेयर करवाएं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद आपने 1 ईयर के बाद हर साल लाजमी अपनी बिल्डिंग की एक मेजर रिपेयरिंग करनी है। साल के बाद आपने अब जितनी भी आपकी जो है ना वो करने वाले बिल्डिंग को काम है, मतलब कोई किसी जगह से वो ज़्यादा तो आपको पेंट का काम होगा, डिस्टेंपर का काम होगा साल के बाद, ये तो करना ही करना होता है। और उसके बाद कहीं टाइल का काम है, कोई लीकेज का काम है, या फिर कोई आपने नया कोई अपने मार्केट में कोई डिज़ाइन आ गया है, कोई चीज़ आ गई है, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने 1 साल के बाद आपने मेजर किस्म की मेंटेनेंस करनी है, रिपेयरिंग करनी है। इससे आपकी बिल्डिंग जो है एक तरोताज़ा और बिल्कुल जो है ना वो तंदुरुस्त तवाना रहेगी, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने नई बनाई थी। और ये साल हाँ साल ये बिल्डिंग जो है ना आपकी गुजरने के बाद भी इसको बिल्कुल आप इस बिल्डिंग को एक यूं महसूस होगा कि ये कल ही कल बनी है, क्योंकि आपने उसकी रिपेयरिंग पर वक्त की, और उसको जो है ना उसकी आपने जितनी रिपेयरिंग की उसका फ़ायदा आपको ये है कि जब कभी भी आप उसको मार्केट में सेल करना चाहें, तो वो यूँ समझे कि जैसे कोई गाड़ी लेता है और उसको संभाल कर रखता है, केयर करता है, तो वो गाड़ी अच्छे पैसों में बिक जाती है। और अगर वो गाड़ी लेके कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं करता, कोई उस पर खर्चा नहीं करता, और गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल गल सड़ जाती है, तो जब भी कोई परचेजर आते हैं, जो है ना खरीदने वाले आते हैं, तो गाड़ी को देख ना उसका मॉडल इतना पुराना नहीं होता, लेकिन गाड़ी जो है ना उसको जो है ना उसकी हालत खस्ता हो जाती है, तो उसकी कोई कीमत इतनी नहीं रहती। तो
वो जो पैसे आप बचा रहे होते हैं, वो जो पैसे नाज़रीन इकराम, वो जो पैसे आपने बचाए थे रिपेयरिंग से, मेंटेनेंस से, वो आपने फिर दे दिए आखिर के ऊपर उसको, कि उसकी कीमत ही गिर गई। इसी तरीके से जब वो आपकी बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हो जाएगी तो फिर उसको, उसके पैसे ही आपको जो है ना वो कबाड़ के हिसाब से मिलेंगे। बिल्कुल वो सारी जो है ना जो आपकी बचत है उसका जो है ना धर्म तख्ता हो जाएगा। इसलिए मेरी आपको ये जो है ना ये आपको मैं मेरी ये गुजारिश है कि अपनी बिल्डिंग को, जिस तरह आप अपनी जान का अपना ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ये आपका घर है, इसमें आपने रहना है, इसमें आपके बच्चों ने रहना है, इसके आपके रेंटर लोग रहेंगे, इसमें इंसानी जानों ने रहना है, और इसको कभी खस्ता हाल ना होने दें। इसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को ज़रूर पूरी कीजिएगा। और आप यूँ समझेंगे कि आप कभी भी अपने इस बिल्डिंग को जब आप सेल आउट करेंगे तो आप यूँ समझेंगे आपके जेब में चेक पड़ा हुआ है। मेरी इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। और आप हमें देखते हैं, सुनते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम।